ऑलराइट भाई लोग, तो चैंपियंस लीग मैच डे 4 आ चुका है हमारे सामने एंड हमारा सबसे पहला मैच है जिसको मैं कवर करने वाला हूं, दैट इज अटलांटा वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्यों? बिकॉज ये गेम बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, बिकॉज यूनाइटेड वर इन टर्मोइल, ठीक है। एंड ओले गुनार सोल्जर ने लास्ट गेम में स्पर्स के अगेंस्ट थोड़ी सी टैक्टिकल चेंजेस किए एंड उसकी वजह से मुझे लगा यार फाइन, दिस हैज वर्कड अगेंस्ट हिम, बट क्या ये आगे आने वाली टीमों के अगेंस्ट वर्क करेगा? बिकॉज अभी अगर किसी बंदे की जॉब क्रिटिकल है तो वो ओले है। बिकॉज तुमको पता है यार, एल सैकियो किसने जीता? सब बोलेंगे एल सैकियो जीता है ओले गुनार सोल्जर ने, बिकॉज नूनो एस्पिरितो सैंटोस को सैक मिल गया। तो भाई टेक्निकली एल सैकियो वाज एन एल सैकियो, हम तो मजाक में बात कर रहे थे, बट नूनो को सैक मिल चुका है टॉटनहम पे एंड कॉन्टे इज फेवरेट टू बी देयर मैनेजर। तो प्रोबब्ली हो सकता है वीडियो के एंड तक, जब तक वीडियो रिलीज हो सकता है कॉन्टे अपॉइंट भी हो जाए। तो भाई इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि ये वीडियो मैं कवर करूं सो दैट वी कैन टॉक अबाउट कि यूनाइटेड किस फॉर्मेशन में जाएगी, कौन से वो पर्सनल खिलाएगी, क्या पॉग्बा खेलेगा, क्या सैंचो खेलेगा, क्या डीबी खेलेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। बिकॉज यूनाइटेड अभी आपने पिछले गेम में देखा, अपने थोड़ा सा रन ऑफ फॉर्म है, थोड़ा सा प्लेयर्स ने एटीट्यूड दिखाया है, वो एक्सपीरियंस ऑफ क्रिस्टियानो एंड कवानी अप टॉप, वो फ्रेड एंड मैक्टोमनाई की मिडिल में पेयरिंग देखो वेरी गुड। तो इसीलिए मुझे ये इस गेम के बारे में बात करना था। एंड भाई लोग यहाँ पे अगर आप नए हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड अपनी ईयरफोन्स लगा लो चैंपियंस लीग ट्यून को सुनने के लिए, बिकॉज दैट इज द ग्रेटेस्ट सॉन्ग एवर। एंड भाई साहब सबसे पहले तो ये गेम इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज अटलांटा थर्ड पोजीशन पे बैठी हुई है, यहाँ पे विलरियल सेकंड पे है, मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप दी टेबल। यस, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जब पहले होम पे ये गेम खेला था अटलांटा के अगेंस्ट, तो अटलांटा ने 2 गोल मार दिए थे स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में ही। एंड यूनाइटेड ऑल्दो दे गिव देयर कमबैक, ऑल्दो क्रिस्टियानो स्कोर्ड दैट विनर, बट यहाँ पे पॉल स्कोल्स ने क्या बोला था? पॉल स्कोल्स ने बोला था कि भाई अगर ये परफॉर्मेंस मेंटेन रही तो जर्जन क्लॉप की लिवरपूल ऐसे हाथ घिस रही होगी, कहेगी आजा बेटा मैं दिखाती हूँ। उन्होंने दिखाया, 5 गोल पेल दिए उन्होंने। तो ऑब्वियसली हमने देखा यूनाइटेड को किस हिसाब से आप डेसिमेट कर सकते हो। यूनाइटेड की वो जो टैक्टिक्स थी, वो मिडफील्ड का कोहेजन ना हो पाना, डिफेंस में स्ट्रक्चर ना हो पाना, उसकी वजह से लिवरपूल ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हराया। बट यहाँ पे कैसे अटलांटा यहाँ पे उसका बेनिफिट उठाएगी? क्या यूनाइटेड बैक 3 में जाएगी? मेरे हिसाब से अगर तुम मुझसे पूछोगे शुड दे कीप गोइंग इन अ बैक 3, आई वुड से यस, बिकॉज लास्ट गेम में वो बैक 3 में खेले, दे वर सॉलिड डिफेंसिवली, स्ट्रक्चर मेंटेन था, पासिंग बेहतर हो रही थी, मिड अच्छे से इन्वॉल्व था डिफेंस में, डिफेंस अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा था अटैक में, मतलब एक फ्लूइडिटी थी, सारे लेन्स, सारे डिफेंसिव जोन्स, मिड जोन्स, अटैक जोन अच्छे से इंटरचेंज कर रहे थे, बिकॉज विंग बैक जोन के थे प्रॉपर एक बैक 5 बनाए थे एंड फ्रंट 2 भी बना ले रहे थे, कवानी एंड रोनाल्डो के साथ फ्रंट 4 भी बना ले रहे थे। तो ऐसा हो रहा था कि यूनाइटेड की ये टैक्टिक्स कहीं ना कहीं वर्क कर रही थी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जय गांधी एंड जय गांधी इज दी फुटबॉल फैंटेसी एक्सपर्ट। जय गांधी यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल रन करते हैं एंड उनके चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को फैंटेसी की टिप्स मिल जाएंगी, क्या लाइनअप रखना है, क्या एडवाइसेस, टिप्स क्या चाहिए, कोई गलती नूब लेवल की ना करो आप। तो जय गांधी के टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ पता चलेगा। तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डू चेक आउट हिज चैनल, एक्सपर्ट कॉर्नर करके नाम है उनका। एंड यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट जय गांधी। उन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में अराउंड 10 लाख बनाया है विजन 11 पे फैंटेसी फुटबॉल खेल के। तो अगर आपको मन है फैंटेसी फुटबॉल खेलने का तो हिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एनीवेज, अगर आप यहाँ पे अटलांटा का रन ऑफ फॉर्म देखो, सबसे पहले तो अटलांटा ने अपना पिछला गेम लाजियो के अगेंस्ट 2-2 ड्रॉ किया था। द गेम in which they had an XG of 0.89 and उसको उन्होंने बीट किया, they scored 2 goals। बट यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा, अटलांटा ने अपना ये जो इक्वलाइजर मारा था, that came at the 90+4th minute, डी रून ने वो गोल मारा था। तो यहाँ पे अटलांटा इज सफरिंग, yes that is true, सफरिंग क्यों? बिकॉज अगर टीम न्यूज की मैं बात करूँ तो उनके मेजर प्लेयर्स यहाँ पे इंजर्ड है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जिमसिटी इंजर्ड है, गूसिंस इंजर्ड है, टोलोई वोंट बी ओवर देयर एंड पसीना एंड हतबोर भी इंजर्ड हैं। उसके बाद से जोस पैलोमिनो इनका डिफेंडर भी इज अ मेजर एंड बिग डाउट। तो हो सकता है प्रोबब्ली मैटियो लोवाटो को हम डिफेंस में देख लिया, हो सकता है डिरून भी डिफेंस में पेयरिंग कर ले यहाँ पे डिमायरल के साथ। तो लाइनअप के बारे में हम बात करेंगे। एंड यूनाइटेड की अगर बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेजर एब्सेंटीज हैं अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु आर आउट, जैसे मार्शियल एंड ऑल। पॉग्बा वुड बी बैक, पॉग्बा कैन प्ले दिस गेम, रैशफोर्ड इज आल्सो बैक। अब यहाँ पे देखना है कि लाइनअप क्या होगा। तो सबसे पहले मैं लाइनअप से ही स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, तो ये है लाइनअप जो मुझे लगता है अटलांटा यूज करेगी। सेम लाइनअप है प्रोबब्ली जो मैनचेस्टर यूनाइटेड यूज कर सकती है। डिरून राइट, मतलब राइट सेंटर बैक, डिमेरियल
एंड लोवाटो के साथ, फ्रूलर, कूप माइनस, मेले एंड ज़ापाकोस्टा। मेले एंड ज़ापाकोस्टा लेफ्ट राइट अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो प्रोबब्ली राइट विंग पे भी आप, राइट विंग बैक पे भी आप मेले को देख सकते हो। इलिसिच, दुआन ज़पाता एंड पैसेलिच। हो सकता है यहाँ पे हम मालिनोव्स्की को भी देख लें, बट मुझे लगता है इलिसिच एक अच्छे गोल स्कोरिंग फॉर्म में है, तो ही वुड बी प्लेइंग ओवर हियर। एंड लुइस मुरियल भी फाइट करेगा अपने आप को स्टार्टिंग लाइनअप में आने के लिए। बाकी यार इनकी अगर बेंच की तुम बात करोगे तो इट्स नॉट सो स्ट्रॉन्ग। मालिनोव्स्की, मुरियल एंड पिकोली ही हैं जो मेन प्लेयर्स मुझे ऐसे लगते हैं टीम में। उसके बाद से यंगस्टर्स ही पड़े हुए हैं यहाँ पे। मेजर ऑफ द प्लेयर्स आर इंजर्ड एंड भाई यार यहाँ पे 7 गेम हो चुका है, एक क्लीन शीट रखी अटलांटा को, तो इट्स नॉट लाइक कि दे आर वेरी सॉलिड डिफेंसिवली। आपको पता है यार कि गैस्परिनी का प्लेइंग स्टाइल ही ऐसा है कि लाइक्स टू स्कोर द गोल्स, डिफेंस में ज्यादा सॉलिड नहीं रह पाता है, बट यहाँ पे दे हैव टू कीप अ क्लीन शीट भाई। कभी तो चाहिए क्लीन शीट यार। 7 गेम हो गए, लास्ट क्लीन शीट जो उन्होंने यंग बॉयज के अगेंस्ट जो 1-0 का विन ली थी होम पे, वही एक क्लीन शीट थी। होम पे नहीं था शायद, वो अवे ही था, यस, तो प्रोबब्ली जो भी था मतलब वही एक क्लीन शीट थी। अभी यूनाइटेड वाले गेम में अगर लाइनअप की बात करो तो वैसे एक और फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है कि प्रोबेबली लेटर पार्ट ऑफ द गेम में मालिनोव्स्की को खिला दे वो, तो वो एक सिंगल कैम बन के खेल लेता है। ही कैन आल्सो स्ट्रेच द पिच, यहाँ पे दुआन ज़पाटा एंड मुरियल अप टॉप। बाकी मुझे लगता है भाई यही होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड की फॉर्मेशन। आई डोंट थिंक सो दे वुड बी एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट। पक्का से उनकी वो एक फॉर्मेशन थी दैट वर्कड इन द लास्ट गेम, उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करो, उसी को अब बेहतर बनाओ। तो हो सकता है इस गेम में भी दे कैन गो विद दैट सेम लाइनअप, एग्जैक्टली सेम रहेगा। मैकटोमिनाई एंड फ्रेड बीच में दे वर गुड लास्ट इन द लास्ट गेम। बाकी हो सकता है प्रोबब्ली आप यहाँ पे मैटिच एंड पॉग्बा को भी देख सकते हो, नो बिग डिफरेंस। वर्क रेट का डिफरेंस होगा, बट आई थिंक लास्ट गेम में ब्रूनो फर्नांडिस विद 6 रिकवरीज, मैकटोमिनाई विद 6 रिकवरीज, 3-on-3 ड्रिबल्स, तो आई वोंट थिंक कि यहाँ पे ड्रॉप करेगा ओले गुनाह सोल्शर। मैटिच एंड पॉग्बा का खेलना थोड़ा मुश्किल है, बट आई जस्ट वेंट विद दी ऑप्शंस। यहाँ पे यूनाइटेड के पास क्या हो सकते हैं, एक और ऑप्शन है, मैंने आयरन वन बिसाका को एज अ राइट सेंटर बैक खिला दिया है, फ्रेड एंड मैटिच को खिलाया है मिड में डिफेंस थोड़ा सा और रिजोल्यूट करने के लिए, एंड सैंचो, बिकॉज भाई ये बंदा ही वुड बी फ्रस्ट्रेटेड थिंकिंग कब आएगी मेरी चांस। अगर यूनाइटेड एक 3-4-1-2 में भी खेल रही है, वहाँ पे भी मेरा क्या स्पॉट है, मैं कहाँ पे खेल सकता हूँ, एंड ही वुड बी फ्रस्ट्रेटेड। मैं यहाँ पे तो डॉनी वैन डी बीक की भी बात नहीं कर रहा। डॉनी वैन डी बीक कहाँ पे इस जगह पे एंट्री लेगा, प्रोबेबली बताओ तुम मुझे। एक ही जगह है जहाँ पे मुझे लगता है डॉनी वैन डी बीक मैटिच की जगह पे खेल सकता है, एंड मुझे नहीं आइडिया है कि उसको खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा ओले भाई। तो यहाँ पे सैंचो के लिए डेफिनेटली जगह है, बट ड्रॉप आउट कर जाएंगे, रैशफोर्ड ड्रॉप आउट कर जाएगा, ग्रीनवुड तुम्हारा, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड लाइनअप। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है वो जो स्टार्टिंग में मैं तुमको लाइनअप दिखाया था ये वाला, मुझे लगता है इसी लाइनअप में यूनाइटेड जाएगी। देन अगेन आप देख सकते हो कि की बैटल्स के बारे में मैंने कुछ बात किया है। यहाँ पे मिड की वॉर के बारे में बात करूंगा, बिकॉज कूप माइनस एंड फ्रूलर काफ़ी अच्छे, फ्रूलर को काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है यहाँ पे, तो एंड मेले एंड ज़ापाकोस्टा का सपोर्ट उनको डिफेंस मिड लाइन में रहता है। एंड सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि पैसेलिच काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप इन करता है न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ाने के लिए, एंड कभी बार आप दुआन ज़पाटा को देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे स्प्रेड कर जाता है, एंड ही लाइक्स टू मेक दैट रन अप टॉप। तो यार यहाँ पे ना इनको न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी छोड़नी नहीं है। उसके लिए एरन वन-बिसाका एंड लूक शॉ वुड बी हेल्पिंग। एरन वन-बिसाका को मैं एज अ पासर, एज अ मिडफील्डर नहीं देखता हूँ, तब भी एक रीजन है जिसकी वजह से आई थिंक कि सांचो एट दिस प्लेस वुड बी वेरी वेरी गुड, बिकॉज मेहले इज वेरी गुड ऑन द बॉल, मेहले कैन क्रिएट, उसके पास अटैकिंग इंटेंट भी है। बिसाका थोड़ा सा लैक करता है गोइंग अप टॉप, बिकॉज कल के गेम में भी हम देख रहे थे स्पर्स वाले गेम में ही वाज ट्राइंग टू गो अप टॉप, ट्राइंग टू अटैक, इफेक्टिवली नहीं हो पाता, बट डिफेंस में ही वाज रिजोल्यूट। तभी मैं सोचता हूँ लिंडलॉफ की जगह पे अगर एरन वन-बिसाका को अगर आप खिला लो, सांचो को राइट पे खिला लो, तो इट वुड बी बेटर, बट मुझे लगता नहीं कि जहां तक वो करेगा ओले। बाकी लूक शॉ इज टेरिफिक, तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रूनो के हेल्प से यहाँ पे न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बना सकते हैं, एटलीस्ट 1:1 का रेशियो तो बना सकते हैं। अब बस यही बात है कि मूवमेंट कैसा होगा ऑन द पिच। फिर आप देख सकते हो कि प्रोबेबली दिस इज हाउ द टीम वुड बी स्प्रेडिंग अप। मैगवायर हैज टू हैव अ गुड गेम, बिकॉज अगर मिड में ये लोग सफर कर रहे होंगे, बिकॉज कवानी एंड रोनाल्डो वुड बी अप टॉप, ब्रूनो वुड बी अप टॉप टू क्रिएट फॉर दीज पीपल। तो मिड में अगर इनकी वॉर अगर लूज हो रही होगी, तो द थिंग इज वी हैव टू सी मैगवायर और वनान कम अप एंड प्रोवाइड दैट हाई लाइन, जिसकी वजह से हम इनको कॉम्पैक्ट कर दें, एंड वी कैन सी शॉ कमिंग अप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लर्किंग इन दिस, ये जो डिफेंस की लाइन है उसमें, एंड कवानी ऑल्सो ओवर देयर। बाकी एरन वन-बिसाका कितना ऊपर चढ़ेगा विल हैव टू सी, बट डिफिकल्टी यहाँ पे होगी अगर मान लो ये बैक 5 में बैठ गए, व्हाट इफ कि अटलांटा यहाँ पे बैक 5 में बैठ गई, तब थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी अगेन यूनाइटेड को, बिकॉज स्पर्स एक लो ब्लॉक नहीं मेंटेन कर रहे थे, तब यहाँ पे यूनाइटेड काफ़ी अच्छे से अटैक कर रहे थे, बट व्हाट इफ दीज गाइज अटलांटा वाले एक लो ब्लॉक में चले गए, बिकॉज मुझे लगता है आई थिंक दे वुड बी वांटिंग टू गो फॉर अ ड्रॉ। उनके लिए भाई ये गेम टफ हो सकता है, बिकॉज उनके काफ़ी की प्लेयर्स मिसिंग है। लाजियो के अगेंस्ट कैसे कैसे करके उन्होंने ड्रॉ एक पुल किया था, बट
इस गेम में दे कैन गो विद द बैक फाइव एंड यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे यूनाइटेड को ब्रेक करने में, बिकॉज उनकी मेन वीकनेस क्या है? मेन वीकनेस है लो ब्लॉक. बट विद क्रिस्टियानो ऑन द पिच, विद ब्रूनो ऑन द पिच, विद कवानीज वर्क रेट ऑन द पिच, आई बिलीव कि यूनाइटेड ये गेम फिर से जीतेगा, बीट अ लो ब्लॉक मेंटेनेंस बाय अटलांटा और बीट एनीथिंग. बिकॉज यहाँ पे ओले के ऊपर ओनस नहीं है, यहाँ पे प्लेयर्स के ऊपर ओनस है. हाउ वुड द प्लेयर्स प्ले? बिकॉज इतने सारे लेजेंड्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं. रूनी क्रिटिसाइज कर रहा है, स्कोल्स क्रिटिसाइज कर रहा है, गैरी नेविल साइड ले राइट ही के बात अलग है, बट कैरेगर क्रिटिसाइज कर रहा है. एंड यहाँ पे प्लेयर्स सोच रहे होंगे यार हो यार हद हो गई यार, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड है, हमने स्पोर्ट्स को इतने अच्छे से इफेक्टिवली हमने खेल के उनको हराया, वी कैन ऑल्सो डू दिस. तो आई थिंक आई बिलीव कि विद द राइट सब्स्टिट्यूशन, विद द राइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लेयर्स यहाँ पे जीत सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड. मेरा प्रिडिक्शन आई एम गोना गो फॉर अ 2-1 विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. यस, बहुत ज्यादा लोग कहेंगे भाई ये ड्रॉ हो सकता है, मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ 2-1 विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई. तो आपको क्या लगता है? यू कैन लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट्स डाउन बिलो. उसके अलावा जाते जाते लेट मी टेल यू दैट विजन 11 ऐप पे आप फुटबॉल फैंटेसी खेल सकते हो. विजन 11 एक फुटबॉल फैंटेसी ऐप है, आपको और भी फैंटेसी खेलने के लिए स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, क्रिकेट एंड ऑल भी आपको मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो. लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है. एंड अगर आप कोड EC फुटबॉल से विजन 11 ऐप को डाउनलोड करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको 300 का कैश बोनस भी मिलेगा. तो जय गांधी के टेलीग्राम चैनल से लाइनअप यूज करिए एंड विजन 11 पे वो लाइनअप पुट करिए एंड यू नो get going. So guys, thank you so much for watching. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.